दिमाग भी लगाना, थोड़ा दिमाग को खुला रखना। 100 में 80 नंबर वो लाता है जो साल भर रटता है, और 100 में 100 नंबर वो लाता है जो पेपर के टाइम 2 से 3 घंटे अपना दिमाग खुला रखता है। ये बात याद रखिएगा हमेशा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को बचपन से एक बात दिमाग में डाली जाती है कि यार कॉपी भर के आओ पास हो जाओगे, कॉपी भर के आओ पास हो जाओ। और बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, बोले अरे सर जी हमने तो पूरी छुट्टियां तक की ताकत लगा दी, क्वेश्चन ही इतने नहीं थे कि 32 पेज की कॉपी भर जाती। जैसे 12th में 32 पेज की कॉपी मिलती है, उसके बाद ग्रेजुएशन में मिलती है, बोले हम तो भर ही नहीं पाए। जैसे हम खुद ही, हमने कई बार एमए किया, ठीक है, एमए के पेपर देने जाते थे 32 पेज, हालांकि हमने कई बार 30-30 पेज तक भर दिए, डायग्राम बनाते थे, सारी चीजें। लेकिन कई बच्चे कहते मेरे तो 10 नहीं भर पाए, क्योंकि किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, कोई छोटा लिखता है, बहुत सारी चीजें हैं, सो मैनी चीजें। यानी ओवरऑल हम आपको इस पूरी वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि किस क्वेश्चन को आप किस तरीके से लिखेंगे। कुछ क्वेश्चन के हम एग्जाम्पल लेके भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है। पूरी वीडियो को लास्ट तक आराम से देखिएगा। एज ए टीचर पिछले 10-11 सालों से हम देख रहे हैं, बहुत सारी कॉपियां चट्टे लगे हुए हैं यहाँ पे, तो हमें किस तरीके से एक टीचर की मेंटेलिटी होती है कॉपी चेक करते समय, सारे पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाले हैं। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1, जो लोग ये कहते हैं कॉपी भर आओ, नहीं, कॉपी भर आओ गलत स्ट्रेटजी है। सबसे पहले तो हमारा जो माइंड सेट है वो ये होना चाहिए कि हमें कॉपी भरना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें पूरा पेपर करके आना है अच्छे से। अब कॉपी भरने का यह मतलब भी नहीं होता है कि अगर 32 पेज की कॉपी है तो 32 पेज की कॉपी पूरी भर जानी चाहिए। कॉपी भरने का मतलब यह होता है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है, नहीं भी आता, मान देखिए भाई, आप मान लीजिए आप कॉपी चेक कर रहे हो, एक सादा पन्ना आपके सामने आ गया, लीजिए सर एक सादा पन्ना हम आपके सामने ले आ रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं सर सादा पन्ना ले गए, लो भाई एक सादा पन्ना आ गया आपके सामने, ठीक है सर, लीजिए सर आपके सामने आ गया एक सादा पन्ना आ गया, ये कॉपी का सादा पेज आपके सामने आ गया भाई। अब ठीक है, अब हमने आपसे कहा इस कॉपी को चेक करो, आपने कहा सर जी इसमें कुछ है भी नहीं, चेक करो। तो आप क्या करोगे, ऐसे करके काटोगे और यहां लिख दोगे 00, ऐसे ही तो चेक करोगे सर, हो गई चेक कॉपी। और क्या, जब कुछ है ही नहीं तो 00 ही। अब क्या है, हमने इस पे लिख दिया होलो लोलो को तो तू एक बहुत बढ़िया लड़का था, ये वो अंट गवर्नमेंट कुछ भी लिखा, हो सकता है तब भी हमें 0 मिले, पॉसिबिलिटी है। मास्टर समझ गया जो बच्चा बेवकूफ उल्लू है, लल्लू बना रहा है, तब भी हो सकता है आपको 0 मिले। लेकिन सादी कॉपी में आपको मिले 0। कुछ उल्टा सीधा लिखने, उल्टा सीधा का मतलब उससे रिलेटेड, मान लिया सैटेलाइट पूछा आपने, सैटेलाइट से रिलेटेड 2-4 परिभाषाएं लिख दी, तो क्या है, हो सकता है तब भी आपको मिले 0। लेकिन पहले सादी कॉपी में 0, कुछ बना बना के लिखने में 0, तो दोनों में नुकसान क्या हो रहा है, कुछ नहीं। हो सकता, अब यहां पॉसिबिलिटी देखिए, मान लिया आपने ये पूरा सब बना बना के लिखा हुआ है, ठीक है, पहले आपको 0 ही मिलने थे, ये 100% श्योरिटी थी। लेकिन जब आपने बना बना के लिखा, हो सकता है आपको 1 नंबर दे दे एग्जामिनर। तो देखिए अपना, ये कहते नहीं खोने के लिए कुछ नहीं है, जब कुछ आता ही नहीं है तो फिर खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। हो सकता है 1 मिल जाए, हो सकता है 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, हो सकता है एग्जामिनर का मूड अच्छा हो, चेक करके पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे 5 दे दे। खास करके अगर आपने 60 नंबर की कॉपी बहुत बेहतरीन लिखी हुई है और आपने क्या किया 10 नंबर का आता नहीं था तो छोड़ के चले आए, तो कॉपी भरने का मतलब कि हमने उसमें कुछ ना कुछ लिख दिया, बना के लिख दिया, उसे कॉपी भरना कहते हैं, ना कि पूरे 30-32 पेजेस पूरे भर के आना। पहली बात ये क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी बात यह है, आज की डेट में स्टेप मार्किंग का जमाना है। कौन सा जमाना है दोस्त, स्टेप मार्किंग का जमाना है। स्टेप मार्किंग क्या होती है वो भी समझा देते हैं। उसके लिए हम यहां पर एक एग्जांपल लेने वाले हैं, आराम से समझिए, कुछ पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे आराम से, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्त, मजा कट जाएगा वीडियो के अंदर, पूरी रिसर्च के साथ आते हैं, कुछ भी हवाबाज कंटेंट अपना नहीं होता सर, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे, तब आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल में खेल क्या होता है। तो ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं सर, ठीक है, देखिए एक एक करके आपको समझाते हैं। हमने हर फॉर्मेट का एक एक क्वेश्चन लिखा हुआ, देखिए सर यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे लिखा हुआ ठोस कठोर क्यों होते हैं, और ये क्वेश्चन आया मान लिया 2 नंबर में, ये सबके लिए, बीए वाले, बीएससी वाले, बीकॉम वाले, 10th वाले, कोई देखना, ये हमने कोई भी क्वेश्चन लिख लिया आपको सिर्फ फॉर्मेट समझाने के लिए, ठीक। ठोस कठोर क्यों होते हैं, ये आ गया मान लिया, ठीक। अब ये कितने नंबर में है, 2 नंबर में। सबसे पहले आपको यह देखना है कि कितने नंबर में आया है। अब अगर मान लिया यही क्वेश्चन 5 नंबर लॉन्ग में आ जाता तो फिर अब भले ये छोटा क्वेश्चन है,
लेकिन आपको तब भी फिर आप कुछ नहीं तो करते, तो भाई ठोस बना के दिखाते, उसके अणु कतई पास दिखाते। ठोस तो देखा होगा बचपन में, सबने पढ़ा होगा, आर्ट साइड साइंस साइड कोई भी हो, कतई अणु दिखाते इनके अणु बहुत पास होते हैं, आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा चित्र बना के दिखाते, तो 5 नंबर मिल जाते। 2 नंबर में आया तो आपने नॉर्मली लिख दिया इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है, इस तरीके की 2-3 लाइन लिख दी और बस काम हो गया, 2 लाइन। कोशिश करिए, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कोशिश करिए 3 से 4 लाइनों में अगर आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है। अब यहां पर एक और भी कंफ्यूजन है, जो कंफ्यूजन ये रहती है, मान लिया देखिए जो बना के लिखने वाले वो तो कहते हैं हमने 4 पन्ने का लॉन्ग लिखा, मान लिया पेपर में चलिए मान लिया नाइट्रिक अम्ल की ओस्टवाल्ड विधि आ गई, ठीक है, चलिए हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब कुछ लोग कहेंगे लॉन्ग 5 पेज का होना चाहिए। अरे 5 पेज का हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है यार पूरा तुम्हें आता, तो कहां से लिखोगे? तो जितना आपको आता मतलब जितना है उतना लिखना है। यानी एक तो क्या होता है बना के छाप रहे तो वो लोग पेज गिन रहे हैं, एक हम कंटेंट पे काम कर रहे हैं। जब कंटेंट पे काम हो रहा है, बिल्कुल रियल आंसर हम लिख रहे हैं जो हमारे सर जी ने हमें बताया है, मैं लिखवाया है, तो हम फिर पन्ने क्यों गिनेंगे? यानी हम कहना ओवरऑल ये चाह रहे हैं आप एग्जैक्ट आंसर की तरफ जाइए ना, बना के लिखने की नौबत ही क्यों आए? और अगर नौबत आए तो वो बहुत कम क्वेश्चन, मतलब 70 में 60 का हो गया, 10 का छूटा जा रहा था तो हमने बना के लिख दिया, वो एक अलग मैटर है, ठीक भाई। और हमने ये भी कई वीडियो में बता रखा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो 2 तरीके हैं, एक आप उससे रिलेटेड कुछ लिख दो, ग्रह पूछा है, ग्रह से रिलेटेड उपग्रह आता, कुछ भी उससे रिलेटेड लिख दिया। दूसरा अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया, जैसे मान लिया यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है हीलियम के 2 उपयोग, तो अब दिमाग लगाया यार हीलियम क्या होता है, बोले हाइड्रोजन हीलियम यार 2 नंबर होता है, तो हीलियम के उपयोग क्या हो सकते हैं? यानी हीलियम बहुत हल्की गैस होती है क्योंकि 2 ही नंबर होता है इसका। हल्की गैस क्या है? गैस के गुब्बारों में इस्तेमाल करी जा सकती है, हवाई जहाज उड़ते हैं उनके टायरों में इस्तेमाल करी जा सकती है, नीचे जब गोताखोर जाते हैं तो श्वसन क्रिया में इस्तेमाल करी जा सकती है क्योंकि हल्की होती है, प्रेशर ज्यादा होगा तो घुलेगी नहीं। यानी दिमाग भी लगाना, थोड़ा दिमाग को खुला रखना। 100 में 80 नंबर वो लाता है जो साल भर रटता है, और 100 में 100 नंबर वो लाता है जो पेपर के टाइम 2 से 3 घंटे अपना दिमाग खुला रखता है। ये बात याद रखिएगा हमेशा, ठीक है सर। मान लिया ये आया 2 नंबर में, समझिए जरा आभासी एकणों का अभिक्रिया क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ले 2 नंबर में आया, इसका मतलब अभिक्रिया क्या है 1 नंबर मिलेगा, उदाहरण भी आप लिख दोगे तब आपको मिलेगा दूसरा नंबर। स्टेप मार्किंग है, अलग से क्वेश्चन दिखता है, हीलियम के 2 उपयोग लिखिए 2 नंबर में, इसका मतलब 1 उपयोग लिखोगे 1 नंबर मिल जाएगा, 2 लिखोगे 2 मिल। अब कहते यार आधे पन्ने का शॉर्ट बताया सर जी ने, अबे जब 2 ही उपयोग पूछे हैं तो क्यों आधे पेज का लिखोगे? समझ गया भाई। उसी तरीके से निम्न पे टिप्पणी लिखिए, देखिए 4 नंबर में टिप्पणी है, मतलब स्वर्ण संख्या 2 नंबर में है, विद्युत कण संचलन 2 नंबर में। यानी आपको अगर यहां पे चित्र है इनका तो बनाइए, चित्र आप बना दोगे तो देखिए चित्र का एक अलग इंप्रेशन होता है। मान लिया आपने क्या किया, किसी ने कहा विद्युत कण संचलन आया, आपने क्या किया विद्युत कण संचलन का चित्र बना दिया और बेहतरीन चित्र बना दिया। मान लिया पूरा इस तरीके से बिल्कुल इज्जत से ऐसे करके बना दिया, मार चित्र करता है ऐसे करके, कण दिखा दिए, एनोड दिखा दिया, कैथोड दिखा दिया, इस तरीके की चीजें दिखा दी। फिर एग्जामिनर देख के इतना मस्त चित्र, इसका मतलब बच्चे को मालूम हो सकता है वो थ्योरी पढ़े बिना चित्र देख के ही 2 नंबर मिल जाए। बहुत सारे बच्चे हमसे कहते हैं सर जी, मान लिया हाई स्कूल में, सर जी मोटर लिख रहा है चित्र बनाना जरूरी है क्या? अबे रट के लिख रहा हो क्या? आपने लिख दिया क्षेत्र चुंबक, अब चित्र बना होगा, एग्जामिनर देख लेगा इसमें चुंबक है, आर्मेचर है, कुंडली है, सारी चीजें, हो सकता है लिखा हुआ पढ़े भी ना वो। चित्र की अपनी वैल्यू है दोस्त, समझ रहे हो ना आप? तो अगर चित्र है तो उसकी प्रैक्टिस करो। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन, तो मान के चलिए कहने के लिए इसमें 2 नंबर में चित्र है, 2 में विधि है और 1 नंबर में ये रिएक्शन है, 5 नंबर का पेपर है। लेकिन अगर आप इसका बेहतरीन चित्र बना देते हैं, हम लिख के दे सकते हैं आपने विधि गई नहीं, भाड़ में गई विधि, तेल लेने गई विधि, अपनी भाषा में देसी भाषा में कह दे तो अगर बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन रियलिटी यही है। बेहतरीन चित्र में, अरे यार मजा काट दिया बच्चे ने, बहुत बढ़िया। ये चीजें होती हैं, ये जो चेक करने वाला वो भी इंसान है। तो हमने यहां लिखा है पेज भरना है या लिखना है, तो भरना नहीं है दोस्त, लिखने पे काम करना है। अगर मान लिया कोई क्वेश्चन नहीं आता है आखिरी में, तब वो एक अलग सिस्टम हो जाता है। फिर तो चलिए मान लिया आधा पन्ना 1 पन्ना जितना आप बना के लिख पा रहे हो, 2 तरीके उसके होते हैं, पहला उससे रिलेटेड लिख दो, दूसरा अपना कॉमन सेंस यूज करो और अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करो। तो अगर आपने स्टार्टिंग का पेपर अच्छा किया तो एग्जामिनर वैसे ही आपसे इंप्रेस होगा और उसके बाद वो देखेगा यार बच्चे ने कोशिश की है, तो आपको आराम से अच्छे नंबर वो दे देगा। ठीक है सर, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस इस वीडियो से मिला होगा। हमने कुछ एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश की।
आज चैनल पे कोई भी वीडियो पब्लिक नहीं हो पाई, उसके लिए हाथ जोड़ के सॉरी, क्योंकि हम सुबह लगभग 8-9 बजे से यहीं बैठे हुए हैं। आज दिन भर ऑफलाइन टेस्ट था, बहुत सारी कॉपियां हमने चेक की, बहुत कुछ किया, लेकिन हाँ अभी इसके बाद हम कई सारी वीडियोस बनाएंगे। 3 वीडियो बॉटनी की हमने दिन भर लिखी हैं, उन्हें पब्लिक करेंगे, 2 इंटर की पब्लिक करेंगे और भी कुछ वीडियोस आएंगी। फिलहाल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।